कि इस खम्भ में भी विराजमान है, दिखा तेरा नारायण कहां पर है। हिरण्याकश्यप ने प्रहार किया तलवार का, और प्रहार करते ही हुम्बा हुम्ब करते हुए मेरे गोविंद प्रकट हुए, और नरसिंह भगवान प्रकट हुए उस खंबे में से। जैसे ही प्रकट हुए भक्त प्रहलाद भी सोच में पड़ गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। हुम्बा हुम्ब करते हुए मेरे भगवान नरसिंह आज हिरण्याकश्यप को देखते रहे। हिरण्याकश्यप अट्टहास करने लगा कि भगवान, भक्त प्रहलाद हाथ जोड़ करके खड़े हुए, और भगवान ने अपनी दोनों टांगों पर हिरण्याकश्यप को लिटाया, और लिटा करके कहा कि हे दुष्ट पापी, तूने मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाया, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। हिरण्याकश्यप अट्टहास करके हंस रहा है। इधर मेरे, मुझे तुम कैसे मार सकते हो? मुझे ब्रह्मा द्वारा वरदान है, मुझे आप मार नहीं सकते। हिरण्याकश्यप बोला कि मुझे आप मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। कौन सा वरदान दिया है? कि पहला वरदान तो मुझे ये दिया है कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। नरसिंह भगवान बोले कि अब देख कौन सा पहर है ये, गोधूली की बेला है, ना सुबह ना रात है ना दिन है, ये गोधूली की बेला है। दूसरा वरदान मुझे ब्रह्मा जी ने दिया कि मैं ना नर से मरूं ना पशु से मरूं। भगवान बोले हिरण्याकश्यपु, इधर तो देखो हम कौन हैं, ना पशु हैं ना नर हैं, हमारा दोनों मिलाकर के नरसिंह अवतार हुआ है। ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है, मैं अपने नाखूनों से ही तुम्हारे प्राणों को प्राणांत कर दूंगा। फिर जोर से हंसने लगा, अट्टहास करने लगा कि ना मैं घर में मरूं ना बाहर मरूं, ना मैं घर में मरूं ना मैं बाहर मरूं। भगवान नरसिंह बोले ना तो तुम घर में हो ना बाहर हो, तुम देहली पर हो। फिर हंसने लगा कि ना मैं 12 महीने किसी महीने में मरूं, मुझे यह भी वरदान है। नरसिंह भगवान बोले अरे दुष्ट पापी, तेरे लिए मैंने स्पेशल महीना बनाया है। कौन सा? पुरुषोत्तम मास का, अधिक मास का, मल मास का। भगवान ने हिरण्याकश्यप के सीने में प्रहार किया और प्रहार करके अंतड़ियों को चीर डाला और अंतड़ियों को अपने गले में धारण किया और नीचे धड़ाम से गिर दिया। सभी देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और नरसिंह भगवान की स्तुति की। बोलिए नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की जय। भगवान ने आज नरसिंह भगवान का अवतार धारण किया।
आज सभी की गति रुक गई, सभी देवता घबराने लगे। ऐसा विकराल रूप कहाँ? माता लक्ष्मी के पास गए। लक्ष्मी के पास जाकर के बोले कि आप चलो और जाकर के अपने स्वामी को देखो, मनाओ, उनका तो विकराल रूप है। जैसे ही माता लक्ष्मी चलने को तैयार भई, सोची कि वो ही होंगे जिनके हम चरण दबाते हैं। माता लक्ष्मी आई, आकर के देखा, ओहो विकराल स्वरूप मेरे गोविंद का, नरसिंह भगवान का विकराल रूप। आज जैसे ही देखा, देखती चकित रह गई। यहां और दूसरी सांस ली भैया गोलोक में। माता लक्ष्मी भी चली गई। नारद जी ने कहा कैसे इनका क्रोध शांत हो। नारद जी ने सबको कहा जिनके लिए भगवान प्रकट होते हैं उन्हीं को ही सन्मुख कीजिए, सन्मुख कीजिए। आज भक्त प्रहलाद को सन्मुख किया और सन्मुख करके भगवान ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में धारण किया और कहा, भक्त प्रहलाद मेरे से आने में देर हुई, मुझे क्षमा करना। मुझसे गलती हो गई, कुछ विलंब हुआ। आज भक्त प्रहलाद भी देखते जा रहे हैं नरसिंह भगवान को। नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद को अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं। राजन, ये इतना सुंदर दृश्य भक्त और भगवान का, ऐसा सुंदर दृश्य देखिए। भगवान ने अपने भक्त के लिए ऐसा रूप धारण किया और भक्त प्रहलाद ने भगवान से भगवान की स्तुति की है। आहा, सुंदर रूप में स्तुति की। कहा, भगवान मुझे आप सिर्फ अपने चरणों की भक्ति प्रदान करो। नरसिंह भगवान ने कहा, पुत्र जो वरदान मांगना है वो मांगो। आहा, भक्त प्रहलाद ने कहा कि हे प्रभु, आप बस यही वरदान दे दो, जो मेरे पिता है ना आपसे द्वेष करते थे, बस इनकी अधोगति हो जाए, इनकी मुक्ति हो जाए, इन्हें अपने चरणों में स्थान देना। मैं इस कुल में आकर के मैंने जन्म लिया, लेकिन पिता कैसा भी हो, लेकिन पिता तो पिता है। आज भगवान ने भक्त प्रहलाद को कहा, तथा अस्तु। भक्त प्रहलाद, तेरे जैसे भक्त मेरे लिए अनन्यता का चिंतन करते हैं, मैं तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हूं। और भक्त प्रहलाद ने नरसिंह भगवान का स्तवन किया। सभी देवताओं ने दुंदुभी बजाई, बड़े ही प्रसन्न हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो। राजन, कल आपको अनन्य कथा श्रवण कराएंगे। आज की कथा यहीं विश्राम करते हैं। जन्म है और कहाँ कहें भैया, आपके यहाँ हम पहली बार आए हैं और आपके यहाँ हम कछु मांगे आपसे? मांगे? पक्की बताओ, मांगो? मांगे? हाथ खड़े करो ऊपर। दोगे आप? पक्की? पक्का दोगे? बोल रहे महाराज जी, जन कहा मांग ले। हाँ, अरे महाराज जी कछु ना मांगे। महाराज जी तो सिर्फ यही उद्देश्य है महाराज जी हमारा तो, कि आप भक्ति से जुड़े और आप भी भक्त को भक्ति से जोड़े।
आप अपने साथ में एक एक भक्त और लेकर के आए कथा श्रवण करने के लिए। कल का सुंदर उत्सव है, लेके आना है। हाँ नहीं, आपको अपनी सौगंध है। हाँ कल पता है क्या है? कल है रंग भरी